दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि और प्रिया जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो यहाँ पर देव और अभिमन्यु आकर उनकी आंखों को कवर कर देंगे, क्योंकि उन्हें इन दोनों को एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज देना है। उन दोनों को उनकी कैबिन के सामने ले जाया जाएगा और प्रिया जब अपने कैबिन के बाहर अपना नाम लिखा हुआ देखेगी तो उसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं लेंगे। प्रिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और उन दिनों को याद करेगी जब वो अपने घर वालों से अपनी जॉब को लेकर फाइट कर रही थी। इधर हरिप्रसाद जी भी विमला को मिलापनी माता का प्रसाद देंगे, क्योंकि आज विमला का पहला दिन है उसके ऑफिस के लिए। लेकिन जैसे ही वो विमला की तरफ देखेंगे तो वो उसे देखते ही रह जाएंगे। विमला इस बार साड़ी में नहीं बल्कि सूट सलवार में होंगी और उन्हें देखकर हरिप्रसाद जी डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें ऑफिस छोड़ने वो खुद जाएंगे। सभी लोग अपना कैबिन देख ही रहे होंगे और तभी वहाँ पर विमला और हरिप्रसाद जी भी आ जाएंगे। देव विमला को उनका कैबिन दिखाएंगे और जैसे ही विमला अपना कैबिन देखेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी और विमला से भी ज्यादा इमोशनल विधि हो जाएगी, क्योंकि अपनी माँ को उम्र के इस पड़ाव में आकर इतनी ऊंचाइयां छूते हुए देखना विधि के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट होगा। इन सब के बीच में विधि भी सभी को सरप्राइज देगी और वो अपना रिजाइन लेटर सभी को दिखाएगी, क्योंकि अब वो जय शाह की कंपनी से रिजाइन करना चाहती है और अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है। तो इस बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और इसके इस फैसले का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचेगी तो वो देखेगी कि उसके स्टाफ को खाली किया जा रहा है, सभी को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है और विधि को बताया जाएगा कि जय अपने पिताजी के कैबिन में विधि का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही विधि उस कैबिन में जाएगी तो वो देखेगी कि जय अपने पिताजी की मूर्ति के सामने बैठकर बुरी तरीके से रो रहा है और वो बहुत ही इमोशनल हो रहा है। जय ड्रामा करना स्टार्ट करेगा और वो विधि से कहेगा कि रात को उसके पिताजी उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट विधि ही पूरा करे। जय अपने घुटनों पर बैठकर और हाथ जोड़कर विधि के सामने अपने पिताजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए गिड़गिड़ाने लगेगा। जय की ऐसी हालत देखकर विधि भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और वो कहेगी कि राव जी भाई के हम पर बहुत सारे एहसान थे और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मैं उनकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। जय की हालत देखकर विधि अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे नहीं दिखा पाती है और यहाँ पर जय की बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। अंबा विक्रम को फोर्स करेगी कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे, लेकिन वो पेपर्स पढ़ने के बाद विक्रम ऐसा करने के लिए राजी नहीं होगा और वो अंबा से कहेगा कि मैं कोई पपेट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके इशारों पर नहीं नाचने वाला। लेकिन अंबा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लेगी, जिसकी वजह से विक्रम को मजबूरी में आकर पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। देव जैसे ही अपने कार में बैठेगा तो उसमें पहले से ही अंबा बैठी होगी और वो देव की तरफ गन पॉइंट करेगी। पहले तो देव अंबा को सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर अंबा काफी सीरियस होगी और वो देव को कार चलाने के लिए कहेगी। एक सुनसान जगह पर कार रुकवाकर अंबा देव को वो डिवोर्स पेपर्स देगी और वो देव से कहेगी कि उसे सिर्फ देव से 5 मिनट चाहिए और उसके बदले वो चित्रा को विक्रम से डिवोर्स दिलवा देगी और उसके साथ ही साथ बच्चे की कस्टडी भी। अंबा देव से कहेगी कि ये पेपर्स बिल्कुल असली हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं है और मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, क्या तुम मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते। अंबा देव को धमकी भी देगी कि अगर देव उसकी 5 मिनट बात नहीं सुनेगा तो ये बात सुनाने के लिए वो उसके घर भी आ सकती है। देव अंबा की इस हरकत से काफी ज्यादा शॉक्ड होगा और यहाँ पर विधि भी घर में सभी को बताएगी कि वो जय को रिजाइन नहीं दे पाई है। विधि इसके पीछे का रीजन सभी को बताएगी कि ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विधि के अंडर ड्यू डले हुए हैं और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते विधि ऐसे बीच में से छोड़कर नहीं जा सकती। देव भी सत्यवती को समझाएगा कि कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है और इस तरीके से कोई भी बीच में से छोड़कर नहीं जा सकता। प्रिया यहाँ पर विधि का सपोर्ट करेगी और वो कहेगी कि जब तक वो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर लेती तब तक वो उसका काम संभाल लेंगे। विधि जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि देव काफी ज्यादा परेशान है। देव उसे चित्रा का डिवोर्स पेपर्स पकड़ाएगा और बताएगा कि अंबा ने उसके साथ आज क्या किया है और ये सारी बातें सुनने के बाद विधि काफी ज्यादा शॉक्ड होगी कि क्या सच में अंबा का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन देव कहेगा कि उसे अंबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो अंबा से मिलने नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर विधि को लगता है कि शायद उन्हें अंबा से मिलना चाहिए, क्योंकि ये चित्रा के भविष्य का सवाल है और अगर अंबा ने जो बात कही है अगर उसने अपनी बात को पूरा किया तो चित्रा अंबा और विक्रम के चंगुल से हमेशा और हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। लेकिन देव अकेले अंबा से मिलने जाना नहीं चाहता, इसलिए वो विधि को भी साथ चलने के लिए कहेगा। तो विधि उससे कहेगी कि उसे एक बार अंबा से इस बात की परमिशन ले लेनी चाहिए। देव अंबा को कॉल करके बताएगा कि वो उससे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन विधि भी उसके साथ आएगी। अंबा देव से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो देव की सारी शर्तें मान जाती है और इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। विधि भी देव से प्रॉमिस करती है कि ये उनकी जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला है, इसलिए वो समय से अपने ऑफिस का काम पूरा करके बिल्कुल टाइम से आ जाएगी और बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।